नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह फ्रॉम हरियाणा। मैं आपको सीरीज श्रृंखला कराने जा रहा हूं। तो ये आज हमारी क्लास नंबर 5 है, 5वीं क्लास है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ता जा रहा है। पहले स्टेप 1 था, क्लास 1 थी, तो शॉर्ट वाले सवाल थे। उसके बाद क्रम अनुसार थोड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारी सीरीज़ बढ़ रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 7, 8, 24, 105, 361 क्वेश्चन मार्क। हमें एक क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस देखना है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस है 1 का। इन दोनों में डिफरेंस है 16 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 105 में से 124 हटा देता हूँ मैं। 1 और 8 81 81 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ हो गया 361, 105, 6, 5 और 2, 256। तो जो ये डिफरेंस है, जो ये अंतर है, ये हमको देखना है कि कितना कितना है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 1 एकम 1, 2 4 चौक 16, 9 नाम 81, 16 16 256। तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 1 के बाद 3 जोड़ा है, 1 और 3 4, 3 का डिफरेंस। यहाँ 4 और 5 का डिफरेंस। उसके बाद 7 का डिफरेंस। उसके बाद कितना आ जाएगा? 9 का डिफरेंस। तो 16 और 9 25 का स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? कि जो इनका पहले देखते अंतर, दोनों के बीच में, दोनों पदों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो मैंने यहाँ पे 7 और 8 के बीच का डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला, तो आया 1। उसके बाद 8 और 24 के बीच में डिफरेंस निकाला, वहाँ आया 16। और 24 और 105 के बीच का डिफरेंस निकाला, वो आया 81 81। और 105 और 361 के बीच में डिफरेंस आया 256। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इनको देखता हूँ मैं, जो डिफरेंस मैंने नीचे लिखा है, जो 1 होता है, ये होता है 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करूँ तब भी 1 होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, 4 गुना 4, 4 चौक 16, 9 नाम 81, 16 16 256। अब उसके बाद मैं देखता हूँ जो ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, इन स्क्वायरों के बीच में कितना डिफरेंस है? पहले 1 का स्क्वायर, फिर 1 में 3 जोड़ दिया, 1 और 3 4, 1 प्लस में 3 4, 4 का स्क्वायर, 4 में कितना जोड़ा है? 5, 1 में जोड़ा है 3 और 2 में जोड़ा है, मतलब 4 में जोड़ा है 5, 9 का स्क्वायर, और 9 में जोड़ा है 7। पहले 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा। उसके बाद 9 और 7 16, 16 और 9 जोड़ दिया। अब भाई 16 और 9 कितना हुआ? हमारा पास हुआ 25। तो अब मैं 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 25 625, 25 25 625, 25 गुना हम 25 करके हम लाते हैं तो 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50 और 12 62, 625। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो मेरा अगला पद आएगा 361 में मैं 625 जोड़ दूँ, कितना आया? यहाँ से 6 8 9 986 पद आएगा। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है 986 आएगा। उसके बाद 16 और 9 25, ठीक है। अगर अगला पद होता तो यहाँ पे 3 5 7 9, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 है। अब 11 का स्क्वायर जो भी आएगा वो अगले पद में जुड़ जाएगा।
इस प्रकार हमारी सीरीज चल रही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ अगला प्रश्न है हमारे पास 1, 5, 14, 30 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि कौन सा रास्ता अपनाऊँ कि अपनी मंजिल पर पहुँचूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 1 और 5 के बीच में डिफरेंस अंतर कितना है। 1 में क्या करूँ जो 5 आ जाए, तो सीधी सी बात है 4 का डिफरेंस है। मैं यहाँ से देखता हूँ यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ से देखता हूँ यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 16। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखूँगा मैं क्या आएगा। तो मैं अपने स्थान पर पहुँचने वाला हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। उसके बाद 9, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। उसके बाद 16, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। उसके बाद सीधी सी बात है 5 का स्क्वायर आएगा कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये सीरीज जो बढ़ रही है स्क्वायर में बढ़ रही है। तो यहाँ पे 5 5 25 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड हुआ था दूसरे पद पर जाने के लिए, तीसरे पद पर जाने के लिए 3 का स्क्वायर ऐड हुआ था, चौथे पद पर जाने के लिए 4 का स्क्वायर हुआ था, 5 पे 5 का स्क्वायर, 6 पे 6 का स्क्वायर, क्रम अनुसार बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं 25 में अगर 30 में ऐड कर देता हूँ, 30 में अगर मैं 25 ऐड कर देता हूँ तो ये 55 जो आया है, ये क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर मेरा 55 आएगा। तो सीरीज क्रम अनुसार बढ़ रही है। बहुत ही आसान सवाल था जो मैंने समझाया है। और मैं देखता हूँ अगला सवाल। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 285, 253, 221, 189। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मेरी मंजिल है, इससे मैं पहुँचता हूँ, देखता हूँ कौन सा रास्ता अपनाऊँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ पहला पद और दूसरे पद में अंतर, डिफरेंस कितना है। तो मैंने बताया था कि जमा, घटा, गुना या भाग या किसी टेबल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए सीरीज बनाएंगे हम। तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे 285 है, ये 253 है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसमें घटा की जा रही है। 285 में से मैं 253 घटा देता हूँ, कितना बचा 32। उसके बाद कितने का डिफरेंस आया 32 का। अब मैं इन दोनों के बीच में देखूँगा कि इन दोनों के बीच में कितना क्या अंतर है। तो पहले वाले स्थान में से दूसरा स्थान घट रहा था, तो यहाँ मैं भी 253 में से 221 में माइनस करता हूँ, कितना बचा 2 3, यहाँ भी 32 आया। अब इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 221 में से 189 को मैं माइनस करता हूँ, कितना बचा 2 3, यहाँ भी 32 आया। तो यहाँ भी कितना आएगा 32। सीधा सवाल है, 32 का सेम डिफरेंस है, अंतर समान है, अंतर समान है कितने का 32 का 32। जो मेरा जब अंतर है ये 32 का अंतर है। तो मेरा आया लास्ट में 189 में से 32 मैंने माइनस किया, 7 5 1, 157 मेरा यहाँ पे आएगा। बहुत ही आसान सवाल था। हर पद में 32 माइनस होते जा रहे हैं, घटा होते जा रहे हैं, 32 माइनस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 157 में से अगला पद निकालना होता तो क्या करते, 32 माइनस करते 5, और यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गए 102, 125। इस प्रकार हम 32 32 घटाते जाएंगे, इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास 10 33 102 309 क्वेश्चन मार्क। 309 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो मैं देखता हूँ 10 33, तो एक साथ ज़्यादा हो रहा है, जो 10 के बाद 33 तो बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। 33 के बाद 102, फिर उससे भी ज़्यादा हो गया, 102 के बाद 309। तो बहुत सारा स्टेप बढ़ता है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, गुना करता हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ पहले पद में क्या किया है, जो दूसरा पद आए, अगर मैं 10 को, पहले पद को 3 से गुना कर दूँ, 10 तिया
30 और उसमें 3 जोड़ दूँ तो 33 हो जाता है। तो 10 गुना में 3 कितना हुआ, 30 प्लस में 3 कितना हुआ, 33। पहले पद में 3 से गुना करी और 3 जोड़ा 33 आया। अब मैं देख रहा हूँ दूसरे पद को और तीसरे पद को। तो दूसरा पद था 33 गुना में 3, 33 दिया 99 प्लस में 3 102। स्टेप सही है, तो जाहिर इसी रास्ते को अपनाएंगे। तीसरा पद कितना था, 102, 102 गुना में 3 तो यहाँ हो गया 306 और 306 में 3 जोड़ दिया मैंने 309। अब अगला पद है मेरे पास 309। 309 को गुना करूँगा 3 से और ऐड करूँगा 3 तो यहाँ हो गया 3 नाम 27, 3 तिया 9 प्लस में 3 930। तो मेरा क्वेश्चन वाला स्थान है इस पे आएगा 930। पहले पद को 3 से गुना किया जा रहा है और उसमें 3 ही जमा हो रहा है। 3 से गुना प्लस में 3, दूसरे पद को 3 से गुना प्लस में 3, तीसरे पद को 3 से गुना प्लस में 3। तो हर पद को प्रत्येक पद 3 से गुना प्लस में 3। ये जो नियम है ये सीरीज में लागू किया गया है। अगर इससे अगला पद होता तो 930 गुना में 3 प्लस में 3, ये मेरा अगला स्टेप होता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 13 32 69 130 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ देखता हूँ कौन सा नियम लागू किया गया है। 5 13 32 69 130। तो यहाँ मैं 0 का स्क्वायर कर दूँ, क्यूब, 0 का क्यूब करता हूँ। 0 गुना में 0 कितना हुआ 0 प्लस में मैंने 5 कर दिया, कितना आया 5। अब मैं करता हूँ 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 का क्यूब है। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 5 कितना हुआ 13। उसके बाद है 32, तो ये हो गया 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 5, 27 5 32। उसके बाद है 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में 5 69। उसके बाद आया हमारा 5 का क्यूब, 5 5 25 पंजे 125 प्लस में 5 130। अब क्या आएगा, पहले 0 का क्यूब आया, 2 का क्यूब आया, 3 का क्यूब आया, 4 का क्यूब आया, 5 का क्यूब आया। अब आएगा 6 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6 6 216 प्लस में 5 221, यहाँ पे आएगा 221। उसके बाद 7 का क्यूब प्लस में 5, 7 गुना 7 गुना 7 343 प्लस में 5 348। इस प्रकार हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। मुझे सवाल तो सही है लेकिन जो ये पहला स्टेप है इस पर डाउट है, या तो ये सवाल गलत है या इसमें जो ये मेरा क्रम बन रहा है 2 3 4 5 6 7, इससे पहले जो ये पद है ये पहले वाला इसके स्थान पर आना चाहिए था 1 का क्यूब प्लस में 5। जो ये पद है यहाँ पे 6 आना चाहिए था, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 1 एकम 1 प्लस में 5 6। इस प्रकार ये सीरीज बनती। जो ये 5 है इसके स्थान पर 6 होना चाहिए, लेकिन या तो मिसप्रिंट हुई है
बुक में या किसी में भी, या ये जो हमारा जो सवाल है थोड़ा यहाँ पे संशय है, क्योंकि जो मेरी जो सीरीज बन रही है 2 3 4 5 6 7 हर संख्या का क्यूब कर रहे हैं और 5 उसमें ऐड कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब आना चाहिए इससे पहले। तो यहाँ पे आएगा जो ये सीरीज 1 का क्यूब प्लस में 5, 1 का क्यूब 1 प्लस में 5 6, ये होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 6 12 26 क्वेश्चन मार्क। मुझे क्वेश्चन मार्क जो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या करूँ, 2 माइनस कर दूँ, 6 आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। अब मैं देखता हूँ दूसरे स्टेप को, 12 2 की पावर 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस हो जाएगा 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास 12। तो यहाँ पे पावर बढ़ रही है। अब मैं देखता हूँ 26 2 की पावर 5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 6 माइनस किया जाएगा, तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से मैंने 6 माइनस कर दिया 26। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मेरी जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 6, 2 की पावर 4 माइनस 4, 2 की पावर 5 माइनस 6, 2 की पावर, यहाँ सीरीज क्रमानुसार बढ़ती है, यहाँ घात 3 थी 4 थी 5 थी, अब इसके बाद क्या हो जाएगी 6, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ जाएगा 8। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आया 26, यहाँ पे आया 12। तो यहाँ 2 की पावर 6 होगी और 2 की पावर 6 और माइनस क्या है माइनस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 और 5 32 दूनी 64, 64 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचा 56। मेरे पास आएगा 56, जो मेरा क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पर आएगा 56। तो इसमें सीरीज में कौन सीरीज बनाई है, ये बनाई है 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 4 माइनस 4। यहाँ पे जो आधार समान है, घात बढ़ती जा रही है, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अगला स्टेप होता तो क्या होता 2 की पावर 7। उसके बाद यहाँ दूसरा स्टेप देखते हैं, माइनस में क्या हो रहा है, माइनस में यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 10। उसके बाद 2 की पावर 8 माइनस 2 4 6 8 10 12। इस प्रकार हमारी ये सीरीज बढ़ती जाएगी। अगला सवाल है हमारे पास, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1 25 81 169 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है ये किस प्रकार किया जाए। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 4 का क्या होगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बचा 1, और 1 का मैं कर लेता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर 1। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, 4 का 2 गुना कर देता हूँ मैं 8, 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 में से 3 गए सो 5, तो बचा 5 का स्क्वायर, क्या बचा 5 गुना 5 25। उसके बाद देखता हूँ मैं 4 8, यह हो जाएगा 12
-3 स्क्वायर, 12 में 3 करें तो 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81। उसके बाद हो जाएगा 4 8 12 है, 4 चौक 16 -3, 16 में से 3 गए तो कितने बचे? 13, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169। उसके बाद 4 देखम 4 4 दूनी 8, 4 का पढ़ा चल रहा सीधा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 -3 का स्क्वायर, कितना बचे? 17, 17 का स्क्वायर, 17 गुना 17, 17 17 289। तो मेरे पास आएगा क्वेश्चन मार्क में 289। उसके बाद अगर पद होता तो क्या होता? 24 -3 21 का स्क्वायर, 21 21 441। इस प्रकार हमारी जो सीरीज बढ़ती जाती है, यहाँ 21 24 और 4 28 -3, 28 4 32, 32 -3, इस प्रकार हमारी जो सीरीज बढ़ती जाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो पद है 4 -3 का स्क्वायर, दूसरे बाद 8 -3 का स्क्वायर, इस प्रकार ये सीरीज बनी है हमारी। तो ये मेरे पद है। लास्ट में जब मैंने किया है 20 -3 17 17 17 289, जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 289। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन सीरीज के आपको समझ में आए होंगे। और हमारा एक और चैनल है सतीश सर का नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट, गेट या कोई प्रकार सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो तो वहाँ पर जा सकता है। यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का चैनल है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे हम जाके वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।